हेलो गाइस, वेलकम टू द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन के बारे में। देखो, बेसिक सी बात अगर हम समझे कि डिफॉरेस्टेशन है क्या और क्या इसका मुद्दा है सारा का सारा, क्यों ये फेमस ये रहता है हर साल। देखो, डिफॉरेस्टेशन का मतलब हुआ क्या, हम अवैध तरीके से जंगलों को काट रहे हैं। अवैध मान लो या अवैध तरीकों से, मतलब कानूनी तरीके से, या आप मान लो विदाउट कानून से हम जो जंगलों को काट रहे हैं, तो उसी को ही हम क्या कह रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन। कारण बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इंडस्ट्री हम लगा रहे हैं, एग्रीकल्चर की लैंड को हम बढ़ाएंगे, आपके पास फॉरेस्ट फायर हो गई, या कोई भी और आपके पास इसका रीज़न बन सकता है डिफॉरेस्टेशन का। तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे डिफॉरेस्टेशन के बारे में कि डिफॉरेस्टेशन है क्या। देखो, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं। एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एक सिमिलर ही बात है कि फॉरेस्ट को हम कम कर रहे हैं। और क्या क्या इसके कॉज आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या इम्पैक्ट होगा डिफॉरेस्टेशन से, वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन है क्या। तो देखो, हैवी फॉरेस्ट डिप्लेटेशन, या आपके पास डिफॉरेस्टेशन बोल दो या फॉरेस्ट के डिग्रेडेशन, मतलब फॉरेस्ट को हम कम कर रहे हैं, हैज रिजल्टेड फ्रॉम द केयरलेस रिमूवल ऑफ ट्रीज। मतलब क्यों ये हो रहा है कि हम पेड़ों को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। उसी को ही हम किस नाम से जान रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन के नाम से जान रहे हैं। और ये डिफॉरेस्टेशन किस किस वजह से हो सकता है, ड्यू टू माइनिंग। अगर हमें कोई क्या मिल गया, कोई एलिमेंट मिल गया, तो एलिमेंट अगर मिल गया तो हमें क्या करनी पड़ेगी, माइनिंग करनी पड़ेगी। माइनिंग कर रहे हैं हम, तो पूरा का पूरा जंगल काटना पड़ेगा, या वो एरिया को ही वहां से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, उसका डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे स्टार्ट कर दी। अर्बनाइजेशन, कोई शहर बसाना है तो हम सिटी के लिए क्या करेंगे, पूरे के पूरे जंगल को काट देंगे, एक नई सिटी बनाएंगे। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैंने आपको क्या बताया, अगर नई फैक्ट्रीज अगर आपने लगानी है तो पूरे के पूरे जंगल को काट कर नई फैक्ट्रीज बना रहे हैं। रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया गवर्नमेंट के, आपने देखा होगा कि हाईवेज बन रहे हैं, तो कई फॉरेस्ट को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। ठीक है। एंड द यूसेज ऑफ वुड फॉर द हाउस होल्ड, मतलब जो लकड़ियों का यूज जो करते हैं घर में लकड़ी जलाने के लिए, आग जलाने के लिए, या आप मान लो कि घर की आपके पास डेकोरेशन के लिए वुड का यूज किया जाता है। तो वो एक ही टाइप है आपके पास डिफॉरेस्टेशन का। एंड अदर रीजंस, कुछ और भी रीजन हो सकते हैं। और इन पूरे के पूरे इस क्राइटेरिया को हम किस नाम से जानते हैं, डिफॉरेस्टेशन के नाम से जान रहे हैं। मतलब सिंपल सी बेसिक सी बात ये है कि हम क्या कर रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं, पेड़ों को रिमूव कर रहे हैं। इसी को ही हम किस नाम से जान रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन। अगर सिंपल एक लाइन में अगर डिफॉरेस्टेशन को हमने समझना होगा, तो डिफॉरेस्टेशन मीन टू कट द या टू रिमूव द ट्रीज। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। किसको रिमूव कर रहे हैं, ट्रीज को रिमूव यहाँ पर कर रहे हैं। उसी को ही हम किस नाम से जान रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन के नाम से जान रहे हैं। अगर कॉज देखा जाए कि कॉज क्या क्या हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के, देखो, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज क्या कहता है, डिफॉरेस्टेशन डायरेक्टली कॉज्ड बाय द एग्रीकल्चर। पहला कॉज है कि इसका एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर कॉज कैसा है डिफॉरेस्टेशन का, आप एग्रीकल्चर की लैंड को एक्सपैंड करोगे। तो अगर आपने एग्रीकल्चर करना है तो एग्रीकल्चर के लिए लैंड जो हमारे पास जरूरत है कहाँ से लाएंगे, अगर फॉरेस्ट होगा तो फॉरेस्ट को काट देंगे। और फॉरेस्ट काट देंगे इसका मतलब ट्री को हमने क्या कर दिया, ट्रीज को रिमूव कर दिया। तो पहला कारण हो सकता है कि आप एग्रीकल्चर से क्या कर रहे हो, ठीक है, एक डिफॉरेस्टेशन यहाँ से कर रहे हो, मतलब एग्रीकल्चर को बढ़ाओगे। मतलब ऐसा नहीं कि अगर प्रॉपर एरिया में एग्रीकल्चर करोगे जहां पर फॉरेस्ट है नहीं, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ डिफॉरेस्टेशन, दैट इज नॉट पॉसिबल। द थिंग इज, आप यहाँ पर ट्री को जहां पर रिमूव करोगे वहीं पर ही आप क्या कहलाओगे, उसी रीजन को या उसी क्राइटेरिया को डिफॉरेस्टेशन यहाँ पर कहलाओगे। दूसरा मैंने आपको बताया इंडस्ट्री। ठीक है, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री लगा रहे हैं उतनी ही ज़्यादा फॉरेस्ट को काट रहे हैं, ये भी एक फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन का कॉज है। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया आपके पास कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है
तो एग्रीकल्चर की ज़रूरत हमें ज़्यादा है, तो ज़्यादा लैंड की हमें ज़रूरत है, इसलिए कमर्शियल एग्रीकल्चर जो आपके पास जो एग्रीकल्चर को बेच के जो पैसा कमाते हैं, ठीक है, देन वो भी क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट कर एग्रीकल्चर का यूज़ कर रहे हैं। एंड सब्सटेंशियस फार्मिंग, मतलब इसका मतलब हुआ क्या कि आप अपने लिए भी अगर अनाज उगाओगे तो एक जंगल को काट कर अगर अनाज उगाओगे तो ये भी एक कॉज बन सकता है किसका, डिफॉरेस्टेशन का। और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दैट नीड अ लॉट ऑफ डेफॉरेस्टेशन इंक्लूड द रिजर्वायर एंड हाइड्रो पावर प्लांट। और कुछ ऐसे इंडस्ट्री होगी जैसे आपके पास रिजर्वायर हो गए, ठीक है, पानी को स्टोर करना है, हाइड्रो पावर प्लांट्स हो गए, इस तरीके की आपने इंडस्ट्री को अगर क्या करना है, लाना है, तो आपको कुछ एरियाज या कुछ पूरे के पूरे फॉरेस्ट को क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। तो ये सारे के सारे कोज होते हैं किसके, डिफॉरेस्टेशन के, ठीक है। अगर उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हमें किसी रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, मान लो आपके पास, ठीक है, लकड़ी या वुड की अगर हमें ज़रूरत है, रॉ मटेरियल की, हाउस होल्ड की हमें जो ज़रूरत होगी चीज़ों की, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। कैटल ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, कैटल ओवर ग्रेजिंग से भी क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। एडिशनली कोज इंक्लूड द फॉरेस्ट फायर, एक कोज है आपका, ठीक है, फॉरेस्ट जंगलों में जब आग लगती है तो पूरे के पूरे जंगलों में पेड़ सूख जाते हैं या पेड़ खत्म हो जाते हैं, तो पेड़ पूरा का पूरा पेड़ जल गया तो एक कोज है, फॉरेस्ट फायर भी एक कोज है आपके पास किसका, डिफॉरेस्टेशन का। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फ्लड आ रहे हैं, तो पूरे पूरे फ्लड से ही क्या हो रहा है, ट्रीज यहाँ पर क्या होते हैं आपके फ्लड के साथ चले जाते हैं। अर्बनाइजेशन मैंने आपको बताया, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रही है, सिटी हम यहाँ पर अगर नई सिटी कोई ला रहे हैं तो अर्बनाइजेशन के कारण भी हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। एंड पॉपुलेशन ग्रोथ जितनी ज़्यादा होगी उतने लोगों के लिए घरों की ज़रूरत होगी, उतने ज़्यादा जंगल हमें काटने पड़ेंगे। माइनिंग हो गई, मैंने आपको बताया कुछ मिनरल्स वगैरह ऐसे मिलते हैं जंगलों में जिससे हमें माइनिंग करनी पड़ती है। तो वो सारे के सारे कारण हो सकते हैं किसके, डिफॉरेस्टेशन के। ये सारे के सारे कारण हैं क्या, आप क्या कर रहे हो, जंगलों को काट रहे हो। अगर जंगलों को काट रहे हो तो उसके इन्वायरमेंट में जो इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे वो क्या इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने जान लिए इसके कारण कि क्यों इसको हम काट रहे हैं। अब हम देखते हैं इसके इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो उसके इम्पैक्ट है क्या। देखो, डिफॉरेस्टेशन क्या कर सकता है, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या, बस कुछ नहीं है। यहाँ पर हमारे मान लो ये अर्थ है और अर्थ में कुछ गैसेस की यहाँ पर क्या होती है, लेयर यहाँ पर देखने को मिलती है। बट जैसे जैसे ये लेयर क्या होती चलती है, डेंस होती चलती है, तो यही सन से आने वाली इंफ्रारेड रेज को क्या करती है, ज्यादा ट्रैप कर लेती है। तो ज्यादा अगर इंफ्रारेड ट्रैप होगी तो अर्थ का टेम्परेचर क्या होते चलता है, इंक्रीज होता चलता है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। कि मतलब ग्लोब क्या होते चल रहा है, वार्म होते चल रहा है बिकॉज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से कि हमारे पास ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैप हो रही है और ज्यादा आपके पास क्या हो रहा है, ये ग्लोब टेम्परेचर, मतलब ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये गैसेस, ठीक है, गैसेस हमारे पास बढ़ रही है, इसीलिए ये हो रहा है। अब गैसेस का मतलब क्या हो गया, मान लो फॉरेस्ट में फायर लगी तो इससे क्या होंगी, नंबर ऑफ गैसेस यहाँ पे क्या होंगी, एमिट होंगी और उससे हमारे पास क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। तो पहला इंपैक्ट क्या देखने को मिलेगा आपको, ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। देन आपके पास ग्रीन हाउस इफेक्ट, यही मैंने आपको बताया। और सेकंड मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, बिकॉज इट रिलीजेज द कार्बन स्टोर्ड इन सोइल, मतलब ये कार्बन वगैरह का ज्यादा इमिट करेगा और इससे हमें ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस जैसे कुछ इफेक्ट यहाँ पर देखने को अब मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करें दूसरी अगर इम्पैक्ट के बारे में बात करें कि दूसरा क्या इम्पैक्ट होगा इन्वायरमेंट में। देखो, जो हमारी जो वाटर साइकिल है वो कहीं ना कहीं आपको ब्रेक होते हुए दिखेगी। कैसे ये ब्रेक होते हुए दिखेगी, आप सभी को ही पता है कि ये जो हमारी ट्री होते हैं वो ग्राउंड वाटर को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं और बाहर जाकर क्या कर देते हैं, एटमॉस्फेयर में इसको रिलीज कर देते हैं, ताकि एटमॉस्फेयर में हमारे पास ह्यूमिडिटी बराबर रहे, मतलब उसका बैलेंस, ह्यूमिडिटी का बैलेंस बिल्कुल बराबर रहे। बट अगर मान लो यहाँ पर पेड़ ही नहीं है और उसकी रूट्स ही नहीं है तो ये पानी को ऑब्जॉर्ब करेंगे ही नहीं, तो हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो एक क्लाइमेट में एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा डिफॉरेस्टेशन का। तो देखो यहाँ पर अगर वाटर साइकिल, इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल, कि पानी आया रूट्स के थ्रू क्या हो गया, अब्जॉर्ब हो गया और बाहर जाकर ये क्या है आपके पास एग्जर्ट हो रहा है, जिससे हमारी
ह्यूमिडिटी मेंटेन रह रही है। बट अगर हम मान लो कि रूट्स ही नहीं है तो पानी को ऑब्जॉर्ब करेगा कौन, ठीक है, मतलब ट्री ही नहीं है तो ऑब्जॉर्ब पानी होगा नहीं, बाहर का इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, ड्राई, और क्लाइमेट में एक बहुत बड़ा इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वाटर साइकिल इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द डिफॉरेस्टेशन। तो वाटर साइकिल जो होगी हमारी, ठीक है, जो हमारी ये जो वाटर साइकिल चल रही है ये क्या हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी किसके कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण। क्यों, मैंने आपको क्या बताया, ट्री क्या करते हैं, ट्रीज एक्सट्रैक्टेड द ग्राउंड वाटर थ्रू देयर रूट्स, ठीक है, कि ट्री क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं किसको, ग्राउंड वाटर को थ्रू देयर रूट्स एंड रिलीज इट इनटू द एटमॉस्फेयर। और कहाँ पे रिलीज कर देते हैं, एटमॉस्फेयर में। तो व्हेन अ पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज रिमूव्ड, जब हमारे पास बहुत जो जंगल होंगे अगर इसको रिमूव कर दिया जाएगा, द ट्रीज इज नो लॉन्गर द ट्रांसफर दिस वाटर, मतलब ये बाहर एग्जर्ट नहीं कर पाएंगे इस पानी को, और इसका रिजल्ट होगा क्या, रिजल्टिंग इन मच ड्रायर क्लाइमेट। जो हमारा जो क्लाइमेट होगा वो कैसा आपको देखने को मिलेगा, ड्राई यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट हमारे पास बात है, देखो फॉरेस्ट अगर नहीं होंगे तो हमारी जो सॉइल की जो होल्ड कैपेसिटी है, मतलब किसी चीज को क्या करके रखती हैं, रूट्स जो होती हैं सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं। तो अगर मान लो सॉइल अगर अच्छी स्टेबल नहीं है तो होगा क्या, लैंडस्लाइड के मामले यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, लैंडस्लाइड ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब अगर मिट्टी ही पक्की नहीं है तो मिट्टी कहीं से भी क्या हो सकती है, नीचे उतर सकती है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, लैंडस्लाइड यहाँ पर जानते हैं। और पहाड़ों में ये ज्यादातर मामले देखने को मिलते हैं। अक्सर आपने माउंटेन्स के बारे में जब भी सुना होगा तो लैंडस्लाइड वर्ड आपने जरूर ही सुना होगा। होता क्या है, देखो इंक्रीज इन द रेट ऑफ सोइल इरोजन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन क्या कर सकता है, दूसरा इंपैक्ट क्या कर सकता है, सोइल इरोजन के रेट को बढ़ा सकता है। सोइल इरोजन मतलब जो मिट्टी जो पकड़ी होती है पेड़ों की जड़ों ने वो क्या कर सकती है, छूट सकती है। तो जो रेट है इसका सोइल इरोजन का, मृदा अपरदन जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो यहाँ पर इसका रेट क्या हो जाएगा, दर ज्यादा बढ़ जाएगी। और इट कैन फर्दर लीड टू द फ्लडिंग इन रिवर्स एंड मेक्स द सोइल ससेप्टिबल टू लैंडस्लाइड। और यही क्या बना सकता है, हमारी जो सॉइल है ससेप्टिबल बोल दो या तो वल्नरेबल बोल दो, कि ये वल्नरेबल बना सकती है, उसके मतलब पूरा का पूरा ऐसा ही पूरा का पूरा सिनेरियो बन जाएगा कि लैंडस्लाइड यहाँ पर होने के ज्यादा चांसेस होंगे। अगर ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ वुड प्रोडक्ट और द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट टू फार्मलैंड यूजुअली रिजल्ट इन लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म बायोलॉजी प्रोडक्शन एज लॉन्ग एज टर्म है द प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर हम जंगलों को काटेंगे तो एक लॉन्ग टर्म के लिए बायोलॉजिकल जो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट जो चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब होगा क्या, मान लो आज हमने यहाँ पर फॉरेस्ट को काट दिया, कोई यहाँ पर पौधा लगा हुआ है या कोई ट्री ऐसा लगा हुआ है जो यहीं पर इस स्पेसिफिक लोकेशन पे ही क्या कर सकता है, ग्रो हो सकता है। अगर हमने इसी को यहाँ पर क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया और कहीं दूसरी जगह लगाने की कोशिश की तो दूसरी जगह तो मैक्सिमम चांस है कि ये तो होगा ही नहीं। देन अगर यहाँ पर अगर हमने क्या किया, एक कोई सिटी बना दी या कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहाँ पे ला दी या कोई फैक्ट्री हमने यहाँ पे ला दी, ठीक है, तो होगा क्या, ये पूरा का पूरा ये जो ट्री की जो आपके पास जो ये मतलब ट्री है वो दोबारा से कभी होगा ही नहीं। तो एक बायोलॉजिकल इफेक्ट यहाँ पर इसको देखने को मिलेगा, मतलब वो पूरी की पूरी स्पीसीज ही खत्म यहाँ पर होती हुई देखने को मिलेंगी। अगर बात कही जाए कि क्या कर सकते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या इसके प्रिकॉशंस हो सकते हैं, तो देखो सबसे पहले यही प्रिकॉशंस हैं कि डेवलपमेंट स्कीम फॉर एफॉरेस्टेशन शुड बी अडॉप्टेड। एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हुआ कि पेड़ लगाना, तो पेड़ लगाने की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्कीमें अगर हम क्या कर सके, डेवलप कर सके, उतनी ज़्यादा हमें क्या करनी चाहिए, स्कीम्स को लानी चाहिए, गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट यहाँ पर करना चाहिए। तो गवर्नमेंट कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मीन कि जंगलों में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं, ठीक है, और हाई यील्डिंग वेराइटीज लगाई जा सके, शुड बी प्लांटेड इन द सुटेबल एरिया। हाई यील्डिंग वेराइटीज लगाई जाए, मतलब जिसे ज़्यादा पेड़ पौधे यहाँ पर उगे। और होगा क्या कि कहाँ पर, एक सुटेबल एरियाज, मतलब सुटेबल एरिया जहाँ पर एक ट्री है उसकी स्पीसीज को अगर एक अच्छा इन्वायरमेंट देखने को अगर मिलता है तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजीली तरीके से ग्रो हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ऐसा प्लांट है जिसको वाटर की ज़्यादा ज़रूरत है और वो आपके पास बिल्कुल
रेगिस्तान में जाके लगा दिया, ठीक है, सैंड एरिया में लगा दिया, तो वो तो ग्रो होगा ही नहीं। तो एक आपके पास बिल्कुल सुटेबल एरिया पे क्या करना चाहिए, हाई यील्डिंग वेराइटीज को क्या करना चाहिए, प्लांट करना चाहिए। और क्या करनी चाहिए हमें, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट स्कीम्स, ठीक है, या अफॉरेस्टेशन डेवलपमेंट स्कीम क्या करने चाहिए, शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द अर्थ, ठीक है, कि हमारे इन्वायरमेंट में या हमारी अर्थ में या पूरे के पूरे नेशन में क्या करना चाहिए, ऐसी स्कीम्स को लाने चाहिए जो एफॉरेस्टेशन को क्या करें, यहाँ पर बूस्ट करें। देन नेक्स्ट हमारे पास इसको बचने के लिए, डिफॉरेस्टेशन को से बचने के लिए या एफॉरेस्टेशन को इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट टू सेव द फॉरेस्ट फ्रॉम द फायर। पहला प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए कि फॉरेस्ट जो है हमारे पास फायर से बचाया जा सके, ठीक है। देन आपके पास अ थोरो इन्वेंटरी ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज नेसेसरी, एक पूरी की पूरी थोरो रिसर्च यहाँ पर करना चाहिए। और जो हमारे पास पीपल एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट, जो जंगलों से रिलेटेड फॉरेस्ट गार्ड हैं या जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इनको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन शुड बी आपके पास प्रॉपरली ट्रेंड, मतलब जितने भी हमारे पास लोग क्या होंगे, पीपल एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, जो हमारे पास जो फॉरेस्ट गार्ड होंगे या ऐसे कुछ लोग जो फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शुड बी प्रॉपरली ट्रेंड, उनको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली ट्रेंड करना पड़ेगा, ताकि वो क्या कर सके, बिल्कुल अच्छी पॉलिसी ला सकें और लोगों को इसके क्या बता सके, प्रोज एंड कॉन्स बता सकें कि डिफॉरेस्टेशन के क्या इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में और क्लाइमेट में इसके क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। और पूरा पूरा आपके पास जितने भी हमारे पास फॉरेस्ट गार्ड या जितने भी होंगे और जितने पर्सन होंगे जो फॉरेस्ट से रिलेटेड होंगे, इनको प्रॉपरली क्या करना चाहिए, ट्रेंड यहाँ पर करना चाहिए। तो ये था आज का सेशन, आज की वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, डिफॉरेस्टेशन के इम्पैक्ट क्या हैं, कॉजेज क्या क्या हैं, क्या क्या इसमें हो सकता है, क्लाइमेट में कैसे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।